आई कांट बिलीव ये मेरा क्लब है बार्सिलोना जो पैसे खर्च रहा है। आई कांट बिलीव कि गॉर्डन आ गया है ऑलरेडी बार्सिलोना में और पिक्चर्स आ रही है, वीडियोस आ रही है। एंड आई कांट बिलीव बार्सिलोना इज ऑल्सो गोइंग फॉर हुलियन अल्वारेस। बट हुलियन अल्वारेस की स्टोरी में ना थोड़ा ट्विस्ट आ गया है जो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो वीडियो देखते रहना। बट अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बार्सिलोना के पास पैसा आया कहाँ से। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी तो बारसा ने ना एक एफडी करी थी, तो वो जाके मेरी शॉर्ट देख लेना। जिसने वो शॉर्ट देखी है तो बता देना मेरे को। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कैंप नाउ के नीचे तेल की खान मिली है। जब स्टेडियम बन रहा था ना, तो नीचे ऑयल का रिजर्व मिला है और वो पैसा बेच बेच के बार्सिलोना के पास पैसा आ रहा है। देखो, पैसा कहीं से भी आ रहा हो, एफडी टूटी हो, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, बिटकॉइन खरीदा हो या तेल मिला हो, इट डज नॉट मैटर। एज फैंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार्सिलोना ने प्रो एक्टिवली एक्ट किया और प्लेयर साइन कर लिया, और वो हुलियन अल्वारेस साइन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही एंथनी गॉर्डन की न्यूज़ आती है हम सब पागल हो गए। आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ, क्योंकि जब तक मैंने कल वो वीडियो बनाई थी ना, बाय 10 o'clock 10:30 तक न्यूज़ आ गई थी हियर वी गो, और जो मैंने वीडियो का इंट्रो दिया था वो बिल्कुल ही गलत पड़ गया। तो यार गाइज, सॉरी फॉर दैट। जब तक मैं एडिट कर रहा था, वीडियो अपलोड हुई, सब कुछ हो चुका था। एंड आज जब मैं आराम से बैठ के अपना काम कर रहा था, फाबित्सो रोमानो का पोस्ट आता है दैट बार्सिलोना इज ऑल्सो गोइंग टू बिड फॉर हुलियन अल्वारेस। और जब ये मैंने देखा, मेरा दिमाग फट गया। ये काया पलट हो गई मेरे क्लब की, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फैक्ट्स आपको देना चाहता हूँ। देखो, बार्सिलोना की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बार्सिलोना के पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे राइवल फैंस ने, काफ़ी सारे लोगों ने ना इतना शोर मचा दिया था। हर बार एक ही चीज़ बोलते ना, पैसा है तुम्हारे पास, भिखमंगे हो, बीखल हो ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल दी। तो हमने भी मानना शुरू कर दिया कि बार्सिलोना के पास पैसे नहीं हैं। बट रियलिटी ये थी, बार्सिलोना ऑलवेज हैड दैट मनी। आप, देर आर मल्टीपल वेज टू जनरेट मनी। बहुत तरीके होते हैं पैसा मतलब जनरेट करने के, या फिर अमोटाइजेशन करके प्लेयर साइन करने के। द रियल प्रॉब्लम वॉज द FFP रूल्स जो ला लीगा ने अप्लाई किए हुए थे। वो सैलरी कैप जो होती थी ना, जिसके अंडर हम आ नहीं पाते थे क्योंकि हम 1:1 में नहीं थे, इस चक्कर में हम प्लेयर साइन नहीं कर पाते थे, या प्रॉब्लम आ जाती थी रजिस्ट्रेशन में। तो जब लेवा छोड़ के गया ना, तो इतना बड़ा, मतलब आप कह लो ऑलमोस्ट 30 to 40% हमारा वेज बिल हटा। उसके चक्कर में हम साइन कर पाए आराम से ऑफ एंथनी गॉर्डन, और उसके बाद हम आराम से साइन कर पाएंगे हुलियन अल्वारेस। मनी वॉज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज द FFP रूल्स। तभी तेबास को सब गालियां देते हैं, तभी तेबास से सब परेशान है कि लीग जारी है कुएं में। एंड डे तक प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पाते। सिर्फ बार्सिलोना के नहीं, हर छोटे क्लब के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नाउ कमिंग बैक टू द अल्वारेस स्टोरी, हुलियन अल्वारेस के बारे में पोस्ट कर देते हैं फैब्रिज़ियो रोमानो, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि एक और प्लेयर बिड होने वाला है। बट मुझे इतना पता था कि नेगोशिएशंस ना लंबी चलने वाली है, इतनी आराम से नेगोशिएशन एथलेटिको मैड्रिड नहीं करने वाली है। इवन दो अल्वारेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि एक तो वो स्पेन में रहेगा, जो PSG के साथ कनेक्शन आ रहे थे तो वो तो उसने क्लैरिफाई कर दिया कि स्पेन तो मैं नहीं छोड़ने वाला। दूसरा, उसने एक और चीज़ ये आपको क्लैरिफाई कर दी थी कि मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू लीव एथलेटिको मैड्रिड। तो ऑप्शन क्या बनता है, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया है कि भाई मैं बार्सिलोना आना चाहता हूँ। इवन दो मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाई हुई है कि अल्वारेस तो नहीं आने वाला, क्योंकि ना एक डिसबिलीफ हो गया था। वो डिसबिलीफ मेरे अंदर भी आ गया था कि यार बार्सिलोना तो नहीं साइन करने वाली प्लेयर्स, क्योंकि हम परेशान थे पिछले 2 ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पीछे चल क्या रहा है। हमें कहानी एक्चुअल पता ही नहीं थी कि पीछे चल क्या रहा है, कि बार्सिलोना आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी वो कैसे ना कैसे करके निकाल रही है। आई थिंक डेको वॉज इन ऑन इट, हांसी फ्लिक वॉज इन ऑन इट, एंड लपोर्टा का तो पक्का ये मास्टर प्लान था। जो भी हायर मैनेजमेंट थी ना, उन सबको पता था, तभी वो थोड़े शांत और रिलैक्स थे और क्रिटिसिज्म को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, बिकॉज दे हैड समथिंग कुकिंग एंड वी डिड नॉट नो। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, वो ऊपर बैठे हैं, हायर मैनेजमेंट है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अपना खून बेकार में मत जलाओ। नाउ बैक टू फैब्रिज़ियो रोमानो एंड हुलियन अल्वारेस। सेकंड पोस्ट डाला किसने, फैब्रिज़ियो रोमानो ने, कि अल्वारेस के लिए डील की, एक 100 मिलियन की डील होने वाली है और बार्सिलोना आज बिड नहीं करने वाली है, अगले 2 से 3 दिन में बिड करेगी। और एक फोटो डाली थी कॉन्फिडेंशियल की। तो 2 पोस्ट किए थे फैब्रिज़ियो रोमानो ने ऑन हुलियन अल्वारेस। एडिटर लक्ष्य यार गाइस, कहानी में ना थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। ये जो 2 पोस्ट के बारे में मैंने बात करी है ना, जो फैब्रिज़ियो रोमानो ने डाले थे, जब मैं रिसर्च करने बैठा तो ये दोनों पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। अपनी ओरिजिनल वीडियो में मैंने इनके बारे में बात करी थी, वो बिट मुझे काटना पड़ा। फिर मैं इन दोनों पोस्ट को फिर से देखने गया, ये आर्काइव हो गए थे और ये दोनों पोस्ट फिर से वापस आ गए, थोड़े कैप्शंस में
थोड़ा छेड़खानी हुई, कुछ चेंजेस थे। एग्जैक्टली क्या चेंज है मुझको ध्यान नहीं आ रहा। और आपको याद है या आपने भी चीज़ नोटिस करी कि ये पोस्ट थे, फिर हट गए, ये फिर वापस आ गए, कैप्शंस में कुछ तो चेंज हुआ। देयर समथिंग दैट इज कुकिंग बिहाइंड द डोर्स। बार्सिलोना बड़ी कॉशियस है अल्वारेज वाली डील को लेके। देखो दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड है, बट ना कोई गलती नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू मेक दैट मिस्टेक। करेंटली यही है कि भैया 2 से 3 दिन बाद बार्सिलोना को ऑफिशियल बिड डालने वाली है। लेट्स वेट फॉर इट। मैं भी बड़ा कॉशियस हूँ, थोड़ा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट दिस डील टू गो थ्रू बाय कैन क्रुक। उसके बाद मैं आराम से अपना वर्ल्ड कप एटलीस्ट इंजॉय कर पाऊंगा। बाकी गाइज, टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद एंथनी गॉर्डन साइनिंग। बढ़िया है, एक प्लेयर आ गया, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। मैं आप सबसे ये बोलूँगा, देखो बढ़िया प्लेयर आया है, परफेक्ट फिट है फॉर हांसी फ्लिक। प्राइस को लेके आप टेंशन मत लेना। प्राइस कितना है क्या है, देखो हमारी जेब से नहीं गया, क्लब के अकाउंट से गया है। आई नो आपका पर्सनल कनेक्शन है, यू केयर मोर अबाउट बार्सिलोनास फाइनेंसेस देन योर्स, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक लेसन देना चाहता हूँ। आप अपने फाइनेंसेस बढ़िया कर लो, अपनी टेंशन ले लो। बार्सिलोना के पास ना दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लोग बैठे हैं। वो बार्टोमेओ के टाइम में जो हो गया, बट अब दे हैव एक्सपीरियंस रिच पीपल हु नो हाउ टू मैनेज मनी, उनको सब आता है। तो आपने बार्सिलोना के फाइनेंस की टेंशन मत लेना कि 80 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन। और ये एजेंडा भी चलाया जा रहा है, ये एजेंडा भी चलाया जा रहा है अगेंस्ट बार्सिलोना कि हाय 70 मिलियन में ले लिया, हाय 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 80 मिलियन में ले लिया। क्योंकि कुछ कुछ क्लब्स की ना नैया डूबी हुई है, कुछ कुछ फैन बेस की नैया डूबी हुई है। तो होता है ना कि दूसरे को गिरा दो, अपना नहीं कुछ चल रहा। तो एक तो वो चल रहा है, तो पैसे को लेकर टेंशन मत लेना। दूसरा है कि अल्वारेज चाहे वो 120 मिलियन में आए, 100 में आए, 150 में आए, फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट अल्वारेज। आई नो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट कन्विंस्ड बाय हुलियान अल्वारेज। काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं था कि अल्वारेज क्यों आ रहा है, क्या है, फिट नहीं होगा, ही इज़ अ ग्लोरीफाइड फेरमीन, पता नहीं क्या क्या बोला गया। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है कमेंट सेक्शन में। देखो आएगा तो अल्वारेज आएगा, ना ओसिमेन आ रहा है, ना जोआओ पेद्रो आ रहा है, ना वलाओविच, कोई नहीं आ रहा। बार्सिलोना को चाहिए तो अल्वारेज चाहिए, और अल्वारेज को कहीं जाना है तो बार्सिलोना ही आना है। तो एक चीज़ ये डील डन है कि बार्सिलोना ओनली वांट्स अल्वारेज। डील हो जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं होती है तो कोई और रीज़न होंगे। सो जस्ट बी फाइन विद द फैक्ट कि अल्वारेज आएगा एंड ही कैन बी द डिफरेंस मेकर, ही कैन बी द गाय फॉर बार्सिलोना। विश्वास करना शुरू कर दो, जब आ जाएगा वो शुरू हो जाएगा गोल मारना ना, मैं आपको बता रहा हूँ यू विल लव दिस गाय। ही विल डोमिनेट। हिम, गॉर्डन, यमाल, फेरान टोरेस, ओल्मो, फेरमीन, पेड्री, मतलब क्या लाइनअप हो जाएगा, क्या लाइनअप हो जाएगा। तो बिलीव बिलीव कर लो। बाकी जहाँ तक रही डिफेंडर की बात, भाई डिफेंडर का तो मुझे अता पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कौन आएगा। डिफेंडर मेरे को नहीं लगता साइन करेंगे। कांसेलो को 10 मिलियन में साइन कर लेंगे, बट एक वो महंगा डिफेंडर मेरे को आता हुआ नहीं लग रहा। बाकी फ्री में सेनेसी लिया, आई एम नॉट श्योर, मे बी करते हैं फ्री वाला सीन करते हैं, बट वो बास्टोनी या कोई महंगा डिफेंडर या इवन 30-40 मिलियन का डिफेंडर तो मुझे नहीं लग रहा आते हुए। एंड ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी पता है क्यों हो रही है, क्योंकि अभी आ रहा है वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में पता है जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए जाता है, जनरली कोई बड़ी टीम का हो गया प्लेयर, फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड हो गया, चाहे स्पेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, आपके फ्रांस हो गई, ये बड़ी टीम्स के ना जनरली क्योंकि दे डू वेल, और इनके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं जनरली दे डू वेल, ये गोल मारते हैं, टॉप स्कोरर में आ जाता है, गोल्डन बूट जीत जाते हैं, इनमें से कोई इमर्जिंग प्लेयर निकल के आ जाता है, तो इनके जनरली प्राइसेस ना ऊपर चले जाते हैं। तो एंथनी गॉर्डन इंग्लैंड के लिए खेलेगा, अज्यूमिंग कि वो अच्छा खेलता है तो उसका प्राइस शायद से बढ़ सकता था। अल्वारेज अर्जेंटीना के लिए खेलेगा, ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट, या तो लाउतूरो करेगा, अल्वारेज आई एम अज्यूमिंग स्टार्ट करेगा आपका अल्वारेज ही। अल्वारेज का टूर्नामेंट अच्छा चला जाता है, अर्जेंटीना थोड़ा डीप चली जाती है, सेमीफाइनल्स या कोई फाइनल आप कह लो, वहाँ पे अल्वारेज का आस्किंग प्राइस और बढ़ जाएगा। अगर हम गलती से 120 मिलियन में उसको नेगोशिएट कर लेते हैं, 150 मिलियन के नीचे बात नहीं करेगी एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड दिखा देगी कि इस बंदे ने क्या क्या किया था टूर्नामेंट में। सो दैट इज़ वाई, अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो कि एकदम से क्या हो गया, एकदम से पैसा कहाँ से आ गया, या एकदम से प्रोएक्टिव क्यों हो गई है बार्सिलोना, वो इसलिए हुई है क्योंकि दे वॉन्ट टू क्लोज ऑल द डील्स बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट, ताकि एक प्राइस है उस पर आप डील कर दो क्लोज। जैसा होता नहीं, टिकट्स होती है, टिकट्स को आप, या फ्लाइट टिकट्स हो गई या मैच टिकट्स हो गई, कि एक प्राइस पे लॉक कर दो। तो वही करना चाहती है अभी बार्सिलोना, कि इस प्राइस पे हमने लॉक कर दिया है। वर्ल्ड कप के बाद गिर भी सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा, गिर भी सकता है, बट बार्सिलोना वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि हम ऑलरेडी जले हुए हैं, एक दो बार जले हुए हैं ना मार्केट में, हमने कितनी गलतियां करी हुई है। सो दे डोंट वांट टू मेक दैट मिस्टेक, दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन प्लेयर्स, क्योंकि हमारे से ही गलतियां हुई हैं वेयर हमने प्रोएक्टिवली अप्रोच नहीं किया, चीज़ें नहीं करी,
और प्लेयर हमारे हाथों के नीचे से कोई लेके चला गया। गॉर्डन के केस में बायर्न म्यूनिख थी इन द रेस, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो अब वो गलती बार्सिलोना नहीं करना चाहती कि अल्वारेज की रेस में कोई और क्लब आ जाए, जहाँ पे इस सिचुएशन में पीएसजी है। बाद यू नेवर नो, बाद में अल्वारेज मन कर जाए पीएसजी जाने का, चैंपियंस लीग जीत गए वो, जाना चाहता है वो वहाँ पे, वहाँ खेलना चाहता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बार्सिलोना इज एक्टिंग वेरी प्रोएक्टिव विच इज़ वेरी गुड। 2 ढाई 3 साल हो गए नहीं देखा, अब प्रोएक्टिव एक्ट कर रहा है, जिस सपोर्ट द क्लब। उससे ज़्यादा क्लब आपसे कुछ नहीं चाहता, सपोर्ट, दैट इज़ इट। बाकी आपका जो भी टेक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आडियोस।